हेलो भाई, आज ना हम लोग अपनी गाड़ी में वाइपर्स को चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे जो पुराने वाले वाइपर्स है वो बहुत ख़राब हो रखे हैं और इसको बहुत सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो एक साइड का तो इसका जो रबर है वो भी निकल गया है। तो ये जो वाइपर्स है ना वो हर 1-2 साल में आपको चेंज करने ही पड़ते हैं। ये देखो किस तरीके से वाइपर निकला है। और इस कंडीशन में अगर मैं इसको यूज़ करूँगा ना तो मेरी जो विंडशील्ड है ना उस पर बहुत सारे स्क्रैचेस आ जाएंगे और विंडशील्ड ख़राब हो जाएगी। और इससे जो है ना बारिश में तो बिल्कुल विजिबिलिटी भी नहीं आती। बारिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई वाइपर्स। तो वाइपर्स का तो बहुत ही ध्यान रखा करो हमेशा। आपकी जो वाइपर ब्लेड्स है ना जैसे ही ख़राब हो जाए तुरंत उसको चेंज कर दिया करो। तो आज मैंने इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वाइपर्स मंगवाए अपनी गाड़ी के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ना अपनी गाड़ी के लिए ये वाले वाइपर ब्लेड्स मंगवाए ऑटो क्लीन कंपनी के। और सबसे ख़ास बात तो ये है कि ये वाले जो वाइपर ब्लेड्स है ना वो फ्रेम वाले नहीं है, ना कि फ्रेमलेस है। देखो दो टाइप के वाइपर ब्लेड्स आते हैं। एक वाले होते हैं फ्रेम वाले वाइपर जो ऐसे पहले से कंपनी से आता है, दूसरे आते हैं फ्रेमलेस वाइपर। फ्रेमलेस वाइपर भी अच्छे होते हैं लेकिन ये सबसे बेस्ट है। ये वाले जो वाइपर है ना इनको बोलता है हाइब्रिड वाइपर। मतलब कि ये फ्रेम वाले भी नहीं है, फ्रेमलेस भी नहीं है, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच वाला सौदा है। लेकिन कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो अलग से ही वाइपर ब्लेड्स आपको दिखाई देंगे। ये फॉर्च्यूनर वगैरह में जो कंपनी से आते हैं ना वो इस तरीके के वाइपर्स होता है। ये देखो भाई अलग से ही है, मतलब इनमें फ्रेम भी नहीं होता और फ्रेमलेस भी नहीं होते और पूरे फ्लेक्सिबल होता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी का जो विंडशील्ड है ना बहुत ही अच्छे से साफ़ होता है और एकदम मस्त क्लीन होता है। तो कैसे लगाते हैं इसको मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही आराम से आप अपने घर पे ही लगा सकते हो। तो ऐसे दो साइज़ के आते हैं जनरली, गाड़ियों में दोनों अलग अलग आते हैं। तो मेरी गाड़ी में जो है एक आता है 22 इंचेस का और दूसरा आता है 16 इंचेस का। तो ये 22/16 है। एक 22 वाला है ड्राइवर साइड का और दूसरी साइड का ये वाला है 16 इंचेस का। तो आपको अपनी गाड़ी के हिसाब से देख लेना है, अलग अलग गाड़ी में अलग अलग साइजेस आती है। तो जो भी साइज़ आती है वो वाली साइज़ आप मंगवा सकते हो। मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा आपको। बड़ा वाला भी ओपन कर देता है भाई। ये सब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। ये देखो, और ये रहे अपने ओरिजिनल ब्लेड्स। तो फाइनली भाई ये रहे अपने दोनों वाइपर ब्लेड्स। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के है और इसको मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल सा इंस्टॉलेशन रहता है भाई। ये देखो सबसे पहले तो ये रहे अपने पुराने वाइपर ब्लेड्स। इसको आपको ऊपर कर देना है। अब ऊपर करने के बाद ये देखो सबसे पहले तो यहाँ पे इस तरीके का लॉक होता है। तो आपको ऐसे घुमाना है इसको। अब घुमाने के बाद ये वाला जो है ना इसको आपको थोड़ा सा ऐसे दबाना है और ये नीचे की तरफ खींचना है। तो एक हाथ से शायद से करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन करके दिखाता हूँ मैं। ये जो है ना यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन इसको आपको दबाना है और ये नीचे खींचना है। तो अब ये देखो भाई जैसे ही मैं इसको खींचूँगा तो बहुत ही ईजीली हमारा पुराना वाला जो वाइपर ब्लेड है वो निकल के आ जाएगा और कुछ इस तरीके से लॉक होता है। अब पुराने को साइड में रख देते हैं और यहाँ पर अपन लगाते हैं ये बड़ा वाला। तो अब देखो भाई ये जो नया वाला वाइपर ब्लेड है ये कुछ इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे जाने पर कुछ इस तरीके से आपको करना है एंड दिस इज़ डन। ये देखो भाई इस तरीके से वाइपर ब्लेड लगता है, बहुत ही सिंपल है। और अब ये अपना लग गया। तो अब ये देखो भाई ये है नया वाला वाइपर ब्लेड, ये है पुराना वाला। सिमिलरली ये वाला वाइपर ब्लेड भी हम लगा देंगे जो कि सबसे मेन था। ये देखो कैसे पूरा रबर जो है निकल गया है। ऐसे वाइपर तो भाई कभी भी यूज़ नहीं करने चाहिए। ये देखो ऐसे करना है एंड जस्ट नीचे खींचना है इसको। तो अब सिमिलरली भाई ये जो दूसरा वाला है इसको भी ऐसे ही लगाएंगे हम। ये जो लॉक है इसमें कुछ इस तरीके से आपको डालना है, थोड़ा ऊपर करना है एंड ये डन। तो इस तरीके से भाई आपको लगाना है। और ये जो है प्रोटेक्टिव लेयर को मैंने इसको निकाल दिया है और यहाँ से भी जो कवर है इसको भाई अपन निकाल देते हैं। तो अब देखो भाई फाइनली अपने दोनों ही वाइपर चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके की क्वालिटी है इनकी। वैसे तो ये वाले जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है और फ्लेक्सिबल है। इनको कुछ भी करो आप कुछ नहीं होने वाला। ये देखो बहुत ही अच्छे और फ्लेक्सिबल है और मजबूत भी है। तो ये जो फ्लेक्सिबल वाले रहते हैं ना, जो आपका हाइब्रिड वाले रहते हैं, वो बहुत ही बढ़िया होता है। मतलब फ्लेक्सिबल तो रहते ही है जैसे कि अपने नॉर्मल वाइपर ब्लेड्स रहते हैं अपने फ्रेमलेस वाले, और साथ में मजबूत भी रहते हैं जैसे कि फ्रेम वाले वाइपर ब्लेड जितने मजबूत रहते हैं उतने मजबूत भी रहते हैं। तो अच्छा है कॉम्बिनेशन। और ये वाले जो स्टॉक फॉर्च्यूनर वगैरह में आता है सेम यही वाले वाइपर ब्लेड्स आते हैं। तो चलो भाई फाइनली मैं इसको लगा करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से वॉश कर पा रहा है ये वाला वाइपर ब्लेड।
अब देखो नया वाइपर ब्लेड लगाने के बाद क्या मस्त लग रहा है। और ये रहा अपना पुराने वाले वाइपर ब्लेड्स, जो कि इनकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई है। वैसे तो आपको इनको 6 महीने या फिर हर एक मानसून में चेंज कर ही देना चाहिए। जब भी मानसून आए तो स्टार्टिंग में आप ये चीज़ करो ना, तो फिर बहुत अच्छी रहती है विंडशील्ड की लाइफ। और वाइपर तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बारिश में बहुत काम के होता है। सबसे पहले तो ये जो हमारे पुराने वाले वाइपर्स थे ना, उनमें बहुत पानी छूट रहा था। वो वाले वाइपर्स बहुत पानी भी छोड़ रहे थे, स्क्रैचेस भी पड़ रहे थे उनसे। और ये वाला जो पोर्शन था वो साफ़ ही नहीं हो रहा पा रहा था, क्योंकि हमारे जो ब्लेड्स थे वही ख़राब हो गए थे। अब फाइनली मैं आपको इससे साफ़ करके दिखा दूँ किस तरीके से ये वाले वाइपर ब्लेड साफ़ कर पा रहे हैं। 3, 2 एंड 1, ये देखो भाई, कितना ज़बरदस्त साफ़ हो रहा है भाई। देखो एक बूंद भी पानी कहीं पर भी नहीं छूटा, ये देखो। और एकदम मस्त अपना विंडशील्ड जो है वो पूरी साफ़ हो चुकी है। और यहाँ पर भी देखो बहुत कम पोर्शन है जहाँ पर साफ़ नहीं हुआ, क्योंकि वो वैसे होता ही है, डिज़ाइन ही ऐसी रहती है वाइपर्स की।